आयशा यूनिवर्सिटी की बहुत सादा लड़की थी जो लड़कों से बहुत कतराती थी। फिर भी उसकी अरमान से दोस्ती हो गई जो रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में ढल रही थी। वो उसके सिवा हर लड़के से दूर रहती थी। अरमान यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत लड़का था। उसकी दोस्ती बहुत सी लड़कियों से थी। वो शाम अरमान की सालगिरह की शाम थी। उसके सब दोस्त आए हुए थे। आयशा भी अच्छे से तैयार हुई और एक चादर ओढ़ ली के वहां बहुत लड़के होंगे। सब ने अरमान को बहुत कीमती तोहफे दिए। आयशा ने भी एक परफ्यूम पैक किया और अरमान को थमाया। अरमान ने देखा तो उसमें एक कागज भी था जिसमें लिखा था, अरमान, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैं आपकी वफादार रहूंगी। ये सब पढ़कर अरमान जोर जोर से हंसने लगा। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे अपने लिए एक मॉडर्न आजाद ख्याल लड़की चाहिए। तुम ये इतनी बड़ी चादर में, उफ, मुझसे तो इमेजिन भी नहीं हो रहा है। और आयशा का दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें धंस जाए। नहीं अपनाना था तो अलग से मना कर देता, यूं सबके बीच जलील ना करता। 4 साल गुजर चुके थे। अरमान ने किसी से शादी कर ली थी। आए दिन उनके झगड़े होने लगे। एक दिन अरमान के एक दोस्त ने उसकी दावत की। घर की हर चीज नफासत से सजी हुई थी। वाह यार, अरमान सोफे पर बैठकर घर का जायजा लेने लगा। हाँ जी, मेरी मानो का कमाल है, अहमद मुस्कुराकर बोला। अरसा हो गया घर का लजीज खाना खाए। तुम्हारी भाभी को पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती। अहमद कहने लगा, मानो मुझे बाहर का खाना खाने नहीं देती। इनफैक्ट लंच भी ड्राइवर के हाथ भिजवाती है। बच्चों की तरह थका हुआ घर आता हूं तो उसकी मुस्कुराहट मेरी सारी थकन उतार देती है। अरमान हैरान होकर बोला, मिलवा यार भाभी से। अहमद सर हिलाकर बोला, ना यार, वो मेरे दोस्तों के सामने नहीं आती। अरमान दिल दिल में कहने लगा कि एक मेरी बीवी है जो मेरे दोस्तों में गुम रहती है। खाने के बाद अहमद अरमान को सीढ़ियों के पास ले गया। दीवार पर लगी तस्वीर देखकर अरमान का सर चकरा गया। ये तो आयशा। अहमद मुस्कुराकर बोला, हाँ आयशा, प्यार से मानो कहता हूं, ये मुझे बिल्ली जैसी लगती है। अरमान को वो सालगिरह का दिन याद आ गया। अहमद भी उसी पार्टी में आया हुआ था और जान गया था कि आयशा कितनी हीरा लड़की है। अरमान का सर चकराने लगा। उसने तेजी से बाहर कदम बढ़ा दिए। घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ शीशा पी रही थी। वॉश बेसिन के पास जाकर उसने जोरदार मुक्का शीशे पर दे मारा। उसके हाथ से खून रसने लगा था, मगर अंदर लगी आग कम न हो रही थी। वो अनमोल हीरा वो खो चुका था। अरमान का अब अरमान ही रह गया।